तमाम आप हजरात के शुक्रिया के बाद एहतराम मिंबर मुहिम और एहतराम मिंबर के हवाले से जो अभी एक तहरीक की सूरत में मौलाना समी हैदर साहब और मौलाना अबुल कासिम साहब क़िबला मुद्दतल्लाहुल आली वगैरह और दीगर उलमा कराम वो पूरा एक साइट बनाकर गुफ्तगू चल रही है तमाम उलमा के दरमियान। उसमें बेहतरीन बातें भी आ रही हैं और कुछ जिद्दम जिद्दा भी हो रहा है, वो सब तो चलता रहेगा। मिंबर ने हमारी मिल्लत को बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें ये हमेशा सोच के चलना है कि इस्लामी मुआशरा और खास तौर से मिल्लत जाफरिया और शीयत के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है मिंबर। इसको रसूल अल्लाह से निस्बत है, इसको मौला अली से निस्बत है और इस मिंबर को एक खासा निस्बत गदीर से है। तो और ये मिंबर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही तकद्दुस के साथ बचाकर हम सब के हवाले किया है। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि जिंदगी बेच दें, हो सकता है मिंबर न बेचे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं है। आज इसी मिंबर के जरिए एक पूरी दुनिया में शीयत का उरूज हो रहा है, आजादारी का उरूज हो रहा है। जितनी बातें हराम हलाल तहजीब तमद्दुन इस्लामियात की बातें, जितनी बातें भी कौम ने सीखी है, उसमें अगर मैं 70% नहीं तो 50% तो कह सकता हूं कि वो मिंबर की देन है। एक बात। दूसरी बात कि मिल्लत जाफरिया में आज भी मिंबर की आवाज अवाम के वास्ते एक भरपूर असर रखती है। लिहाजा हम तमाम उलमा खुतबा वो जो मिंबर पे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि मिंबर का जो सही तकाजा है, जो सही इस्तेमाल है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए है। और इधर उधर की बातें, अपनी जातियात, इसके लिए मिंबर का इस्तेमाल मैं समझता हूं कि मिंबर के साथ खयानत हो। एक बात, तबलीग दीन का काम हो, ईमान और अमल साले की गुफ्तगू हो, उसकी दावत दी जाए, और साथ साथ एक मुमकिन है कि आप हजरात में से कोई या सुनने वालों में से कोई हमारी इस बात से राजी ना हो, मगर हमारा एक प्रपोजल है कि आजादारी के साथ साथ जो मिंबर की हम पर जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इसी मिंबर के जरिए कौम मिल्लत की भी बहबूद और फलाह पर रोशनी डाले। इसमें फजाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसको दर्जे अव्वलियत दी जाएगी, इसलिए कि मिंबर गदीर में रसूलुल्लाह ने मन कुंतो मौलाओ फाज अली उल मौला कह के इस मिंबर को अली से जोड़ दिया है। लिहाजा जिक्र अली, जिक्र अहले बैत मिंबर का अव्वलीन फरीजा है। मगर उसके बाद तबलीग दीन की सूरत में अमल साले की दावत हो, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर, चाहे वो 5 मिनट भी, जो मेरे भाई हैं उन सबसे गुजारिश है 5 मिनट भी सही अपने कौम की तामीरात के लिए, कि कौम कैसे तामीर किया जाए, कंस्ट्रक्टिव वर्क कैसे हो, कौम मिल्लत में बेदारी कैसे हो, और उसमें खास तौर से एक नुक्ता तालीम का डालें कि हमारे मिल्लत के नौजवान और हमारे मिल्लत की इफराद, हमारी कौम तालीम पर तवज्जो दे। इसलिए कि जब तक हम एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लाख हाथ पांव मार लें, हम राह नीचे जाएंगे, बुलंदी हमको नहीं मिलेगी। लिहाजा हम साहिबाने जो मिंबर है, जो मिंबर पे जाते हैं, उलमा हो, खुतबा हो, जाकिरीन हो, और जो भी शख्सियात हैं, उनके लिए जरूरी ये है कि थोड़ा सा तालीम पर भी रोशनी डालें। एक बात, चाहे वो 5 ही मिनट सही, और 2 ही मिनट का वक्त निकाल के इल्म के सिलसिले से कौम को मुतवज्जे किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बातें हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं बहरहाल मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मगर मिंबर से मैं कभी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करता, और न करना चाहिए। और न मैं अपने जो छोटे हैं मैं उनको भी मशवरा नहीं दे सकता कि वो मिंबर से गैर, इसलिए कि जब मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बातें होंगी तो मिंबर का तकद्दुस अवाम की निगाहों में घटने लगेगा, और जब अवाम की निगाहों में घटने लगेगा तो सीधी सीधी सी बात जाएगी कि हमने मिंबर का हक अदा नहीं किया। हम एक दूसरे शिकायत मिंबर से करें, एक दूसरे पर तनकीद करें, नतीजा ये है कि आने वाली नस्लें यही समझ लेंगी कि मिंबर इसी
ताना कशी और तनकीद और इसी के लिए नहीं। इस्लाह का मतलब खाली तनकीद नहीं है। अभी मैंने एक मौके पर लखनऊ में अहले बैत कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में कहा था कि जब किसी साहब ने कहा कि वो मिंबर के लिए छोड़िए वो होना चाहिए ऐसी ऐसी वैसी बातें, जो अब उसको मैं पाँव में जंजीर है नहीं बोलना चाहता, तो उसमें मैंने तकरीर में कहा था कि हमारे भारत की, हिंदुस्तान की 70% आजादारी मोमिनीन की वजह से होती है, और उसमें अगर हम पाबंदी लगा दें कि खाली उलमा ही तकरीर करेंगे तो नान उलमा की वजह से जो आजादारी चल रही है छोटे छोटे गाँव में, ये 50-50 मजलिसें होती है। अब वो अगर वो किताब देख के पढ़ रहा है, रोजा खानी हो रही है, तो इन तमाम चीजों को लेके हमें चलना है ताकि मिल्लत में हमारे न इख्तलाफ हो और मिंबर का हक अदा हो। लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी है, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समेटना चाह रहा हूं। हम अपने से छोटे जितने खुतबा हैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, और मिंबर का खौफ ये होना चाहिए कि मिंबर को जब तक हम इस्तेमाल करें और जब जब इस्तेमाल करें तो उसको मासूम की अमानत समझ के करें। अगर मैंने मिंबर को हमने मासूम की अमानत समझी तो यकीन जानिए ये हो नहीं सकता कि एहतराम मिंबर पामाल हो। हमेशा मिंबर मुस्बत पहलू के लिए इस्तेमाल हो। अब वो तो जितनी बातें हैं कि मीठी बातें करें और वजू करके जाएं और लिबास, वो सब तो वो ठीक है, वो सब मिंबर के इब्तिदाई तकाजे हैं, वो उनकी जरूरत नहीं। असल मिंबर से जो मैसेज जाता है, पैगाम जाता है, वो हमें फोकस करना है कि पूरी दुनिया को आज मिंबर के एहसानात हैं कि मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, आज अखबारियत से जो लड़ा जा रहा है उसमें मिंबर की देन है। आज मर्जियत की जो अजमत जमाने में उभर के आ रही है वो मिंबर की देन है। हमारे मराजाए कराम का एहतराम और मराजाए कराम की हैसियत और मराजाए कराम का जो सपोर्ट है हम सब पर, कि वो मिल्लत को बिखरने से रोक रहे हैं, बिखरने नहीं देते। तो आजादारी की ताकत में अगर मर्जियत की ताकत भी मिल जाती है तो एक शाना बढ़ जाता है और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। लिहाजा हम तमाम मोमिनीन से और नाजरीन से और जहां जहां दुनिया में यह आवाज सुनी जाएगी तमाम लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि एहतराम मिंबर में ये है कि हम मिंबर के तकाजे समझे, इसको मासूम की अमानत समझे, अहले बैत की अमानत समझकर मिंबर का हक अदा करें। गैर जिम्मेदाराना बातें मिंबर से न हो, कौम की बहबूद और फलाह के वास्ते भी बात हो, चाहे कम टाइम में हो। असलन फज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद, अहकाम दीन, तबलीग दीन, अमल साले, और जब ये तमाम चीजें मिंबर से जाएंगी तो हमारी कौम का एक लेवल इस मंजिल पर आ जाएगा कि हम इत्तदाल के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारी यही दुआ तमाम उलमा, तमाम खुतबा से है, और मैं खुद भी अल्लाह हमारी जात में भी और हमारे नफ्स में भी इस्लाह पैदा करे कि हम सब मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर चले। सलाम।